मैगी पिज्जा। एक गांव में नमान कहकर एक पिज्जा शॉप ओनर रहता था। बचपन से वो बहुत मेहनत करके बेकरियों में और पिज्जा शॉप्स में काम करके धीरे धीरे से काम सीखते हुए वो खुद एक पिज्जा शॉप को खोला। उनके शॉप में पिज्जा बहुत स्वादिष्ट और दाम कम रहने से लोग तो उनके शॉप में आकर गिर गिर कर पिज्जा खरीदने लगे। कम फायदा से ज्यादा सेल्स करने के वजह से उसको पैसे अच्छे से ही मिलते थे। उन पैसों से ही उनका पत्नी और बच्चा का पोषण करता था। एक दिन नमान जब घर में था तो उनका घर में काम करने वाले से उनका बेटा बिट्टू, ये क्या है? मैंने तुम्हें मिल्क शेक पूछा तो तुमने ऑरेंज जूस दिया, कहकर उस मिल्क शेक को उस काम वाले का मुंह पर फेंक दिया। वो देखकर नमान, ये क्या किया तुमने बिट्टू? बड़ों से ऐसे ही बर्ताव करते हैं क्या? तुम्हारा बाप भी बहुत कम स्तर से यहाँ तक आया है। कहकर सीतैया कुछ बुरा मत मानो, इसका व्यवहार के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, कहकर राधा राधा कहकर जोर से पुकारा। तब उनकी पत्नी राधा उधर आई। तब नमान राधा से, देखा है तुम्हारा सुपुत्र ने क्या किया, कहकर जो हुआ वो बताया। तब राधा, अरे इस छोटी सी बात के लिए उसे क्यों डांटते हो? उस काम वाले को डांटना है ना। पैसे वाले ऐसे नहीं है तो कैसे रहते हैं बताइए, बोली। तब नमान, अरे अब समझ में आया कि इसका व्यवहार का कारण तुम हो। देखो राधा, ऐसे पैसों के घमंड से बात करना बहुत गलत है और एक बार ऐसा बातें मत करो। बच्चों को बड़ों से कैसा बर्ताव करना है ये जरा सिखाओ। मैं तो मेरा व्यापार के चक्कर में गिरकर हमारा बेटा कैसे बढ़ रहा है ये देखना ही भूल गया हूँ, कहा। एक बार नमान तब उसके पिज्जा शॉप में था तो उधर एक व्यक्ति आया। वो नमान के पास आकर, क्यों रे नमान, मुझे पहचाना, कहकर पूछा। तब नमान उनको याद करते हुए, तुम तो, अरे मुन्ना, तुम मुन्ना हो ना? कितने साल गुजर गए हैं यार तुम्हें देखकर। कैसे रहते थे अब कैसे बन गए हो, कहकर पूछा। तब मुन्ना, क्या बताऊं मेरा हालत, व्यापार में नुकसान आकर सड़क पर गिर गया हूँ। पत्नी और बच्चों को तो गांव में ही रखा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए इस गांव में घूम रहा हूँ, कहा। तब नमान, अरे सच है क्या? अगर तुम गलत नहीं समझोगे तो मेरे पास कैशियर का काम खाली है, करोगे क्या? मैं और एक ब्रांच खोलने के लिए सोच रहा हूँ। तुम मेरे शॉप में कैशियर जैसा काम करो। मुझसे भी अच्छा पढ़ा लिखा है तुम, गणित भी अच्छे से जानते हो, इस काम के लिए तुम ही सही हो, कहा। तब मुन्ना मान लिया। ऐसे ही मुन्ना नमान के शॉप में कैशियर जैसा ज्वाइन हो गया। नमान के व्यापार के सब व्यवहार और हिसाब खुद देखने लगा। एक दिन मुन्ना नमान से, अरे ओ नमान, अब इस दुकान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इधर से चले जाओ, कहा। तब नमान को मुन्ना क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आया। तब मुन्ना, मुझे पता है तुम्हें यह सुनकर बहुत शॉकिंग जैसा लगेगा, कहकर इसलिए कागजात भी लाया। देखो, इस शॉप को तुमने मुझे लिख कर दिया है, कहकर इन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर भी किया है तुमने, भूल गए हो क्या, कहा। तब नमान, अरे ये तो नया ब्रांच का डॉक्यूमेंट्स है, कहकर मेरे साथ हस्ताक्षर करवाया था। इतना धोखा दोगे? तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिया है मैंने। तुम तो गद्दार हो, कहा। तब मुन्ना, अरे विश्वास करने वालों को ही आसानी से धोखा दे सकते हैं। अब तुम इस शॉप को छोड़कर बाहर निकलो। और एक बात, तुम्हारा शॉप के साथ साथ तुम्हारा घर को भी मुझे लिखकर दे दिया है तुमने, कहा। तब नमान वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर गया। जो पहने थे उन्हीं कपड़ों में बीवी और बच्चे को घर से बाहर लेकर गया। दूसरे गांव जाकर उधर एक छोटा सा झोंपड़ी बनाकर उसमें जीने लगे। तब नमान की बीवी, दोस्त दोस्त कहकर सर पर चढ़ाकर रखे थे और उसने ही आपको धोखा दिया। अब हम कैसे जिएंगे बोलिए, पूछी। तब नमान, मैं तो पैदा होते ही बहुत धनवान तो नहीं हूँ, बहुत मेहनत करके पैसे कमाया, अब भी मेहनत करूंगा, कहकर बिट्टू से, बेटा बिट्टू, तुम्हारा रिमोट कार देना, उसे बेचकर कुछ नया व्यापार शुरू करेंगे, कहा। तब बिट्टू, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो यही एक खिलौना बचा है, अब इसे दे दूंगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा, कहा। तब राधा, देखो बेटा, हमारा जिंदगी गुजारना है तो तुम्हें वो खिलौना देना ही पड़ेगा। नमान उस रिमोट कार को बेचकर पैसे लाकर उनके झोंपड़े के पास बांस को काटकर उनके ऊपर मैगी पिज्जा तैयार करना शुरू किया। तब राधा, ये क्या है जी? ओ, मैगी पिज्जा है, इसे कौन खरीदेंगे जी, पूछी।
तब नमान, राधा, लोगों को मैगी खाना तो बहुत पसंद है और अब मैगी पिज्जा के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम देखते रहे ना। कहकर नमान मैगी पिज्जा तैयार करके बेचना शुरू किया। उस मैगी पिज्जा का स्वाद बहुत अच्छा रहने के वजह से लोग बहुत सारे आकर खाना शुरू करने लगे। तब राधा और बिट्टू दोनों भी नमान को काम में मदद करना शुरू किए। राधा तो बिट्टू को कस्टमर्स के साथ कैसे व्यवहार करना ये सब सिखाई। बिट्टू भी कस्टमर्स के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। ऐसे उनका मैगी पिज्जा का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। राधा मैगी पिज्जा बेचने से मिले पैसों को बचाना शुरू किया। उनको पैसों का मूल्य के बारे में पता चला। एक बार राधा नमान से, सुनिए जी, हम इतना कम समय में पैसा कमा सकते हैं कहकर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेहनत का मूल्य क्या है अब मुझे पता चला है। हाँ पिताजी, कस्टमर्स डांटने से भी मैं उनसे अच्छे से ही व्यवहार कर रहा हूँ। लोगों से कैसे बात करना है अब मुझे पता चल गया, कहा। तब नमान, बहुत खुशी की बात है, आप दोनों में ये बदलाव देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। ऐसे ही मेहनत करने से हम जल्दी ही एक नया घर खरीद सकते हैं, कहा। तभी उधर मुन्ना आया। तब मुन्ना नमान से, अरे नमान, मुझे माफ करो रे, मुझे माफ करो। तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे सही सजा मिला है। कल रात सपने में एक देवता दिखाई दिया और मैंने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया उसका प्रायश्चित करने के लिए बोली। कहकर नमान को शॉप और घर का कागजात वापस कर दिया। तब राधा और बिट्टू बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद नमान मुन्ना से, अरे मुन्ना, तुम्हारा प्लान तो सक्सेस है। तुमने मुझे धोखा देने का नाटक करने के वजह से मेरा पत्नी और बेटे में बहुत बदलाव आया है। अब उन दोनों को इंसान का मूल्य और पैसों का मूल्य के बारे में पता चल गया है। बहुत थैंक्स रे, कहा। तब मुन्ना, अरे फ्रेंड्स के बीच में ये थैंक्स नहीं होता है रे। फिर कभी अगर कुछ जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना, कहकर उधर से चला गया।